हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार के ये टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ये योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहलाता है, इसके पीछे एक रीज़न होती है। बहुत ही सिंपल तरीके में, बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई एक या एक से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो ये सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। फिर मान लीजिए ए है प्लस बी है और प्लस सी है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ए बी और सी एक सिंगल क्या करेगा, यह सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके वजह से इसको हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होती है, एग्जांपल देख लीजिए। अगर एग्जांपल देखेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, जैसे कि NaCl है तो क्या बनाएगा, NaCl। यहाँ आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक है, यहाँ पे NaCl एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। फिर ऐसे ही यहाँ पे कार्बन है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो इसका एग्जाम्पल है या अगला जो रिएक्शन है उसको समझ लीजिए कि आगे वाला रिएक्शन क्या है। नोट करते रहिएगा इसको, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। विखंडन अभिक्रिया नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये विखंडित होते हैं। जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब बनता है तो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है। जैसे अगर ए है प्लस नहीं ए बी और सी है तो ये क्या हो जाएंगे, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा और सी अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है। इसको किस तरह से, अगर ये उसी का NaCl का ले लेंगे तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na+Cl। उसके बाद मान लीजिए कॉपर सल्फेट है तो क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट एक बनेगा SO2 + O2, इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे ही HCl है, अगर HCl ये ले लीजिए कि कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लेंगे, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आगे चलेगा तो ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाते हैं। इसीलिए इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, अलग अलग भागों में ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, तीसरे नंबर पे डीकम्पोजिशन आता है, सॉरी डीकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों समझते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, किसी एक एलिमेंट को हटा देगा, इसके वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है और यहाँ पे बी और सी एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। ए जो है बी को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, AC, और बी जो है अलग हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत आसान इसका भी एग्जांपल है। मान लीजिए सोडियम है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम कॉपर सल्फेट। यहाँ सोडियम क्या करेगा,
सोडियम जो है इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो बना लेगा सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर जो है यहाँ पे अकेले डिस्प्लेस हो जाएगा। सेम ऐसे ही पोटेशियम है और यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के KCl बनाएगा और हाइड्रोजन भी आपका साइड में हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, इसको नोट करते रहिएगा रिवर्स कर करके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन है तो द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो मतलब कि दो कंपाउंड क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं। दो कंपाउंड आपस में इंटरचेंज होंगे, जैसे यहाँ पे है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड यहाँ पे है, तो ये क्या करेंगे, यह इसको हटाएगा और यह जो है इसको हटाएगा। इस तरह से कॉपर जो है क्लोरीन से मिलेगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और जिंक जो है सल्फेट, कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बनेगा। देख सकते हैं कॉपर जो है जिंक को हटा के कॉपर क्लोराइड बना लिया और जिंक जो है कॉपर को हटा के अपना जगह ले लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। दोनों इंटरचेंज होते हैं आपस में, इसके वजह से इनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये देखिए क्या होगा, Na जो है कैल्शियम को हटाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये इसको हटाएगा और ये इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na जो है किसको हटा के, कैल्शियम को हटा के सोडियम अपना जगह ले लेगा, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे कैल्शियम सोडियम को हटा के कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। इस तरह से इसके एग्जाम्पल होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लीजिए किस तरह से होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, वो भी क्लियर हो जाएगा। पांचवा जो होता है इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखिए किसी किसी में उभय अपचयन भी दिया होता है, इस तरह से भी होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, इसमें दो रिएक्शन होता है बच्चों, एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन। अब ये दो रिएक्शन किस तरह से हम लोग समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के रिडॉक्स रिएक्शन बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं रिडक्शन है और ऑक्स से क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब इसमें किस तरह से होता है उसको समझिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन को ऐड करता है उसको हम लोग मतलब कि गेन करता है, ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और या तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, लॉस करेगा। कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन को क्या करता है बच्चों, लॉस करता है, तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ऑक्सीजन ऐड करेगा, गेन करेगा तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो भी ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, यहाँ तो जगह नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सपोज करिए कार्बन है, यह ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर सल्फर देखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, मतलब सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का।
उसके बाद हाइड्रोजन किस तरह से यह लॉस करता है उसको भी देख लीजिए। सपोज करिए H2S है, क्या है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर क्या होगा, हाइड्रोजन को निकाल देता है, यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो यहाँ किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सल्फर की ही ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सल्फर हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इस तरह से ऑक्सीजन को गेन करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन को निकालना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद रिडक्शन का अगर आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल रिडक्शन का, तो रिडक्शन का बच्चों कुछ इस तरह से होता है। रिडक्शन को समझ लीजिए। रिडक्शन का मतलब से सीधे इसका उल्टा जो यहाँ आप लोग लिखे हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है। जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन करता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और जब कोई एलिमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस करता है, छोड़ देता है, तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन गेन करना, हाइड्रोजन को लॉस करना, ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन को गेन करना, ऑक्सीजन को लॉस करना, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके भी तमाम एग्जाम्पल हैं, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे इसकी किस तरह से एग्जाम्पल होगा। पहले हाइड्रोजन का गेन करने वाला देखिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जब आपस में ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, HCl। तो यहाँ पे देखिए किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, Cl का रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, इसके और एग्जाम्पल अगर देखेंगे किस तरह से ऑक्सीजन को ये लॉस करता है, कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है लॉस करेगा तो NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये सारे अभिक्रियाएं आपके रिडॉक्स रिएक्शन के हैं। इस तरह से हम लोग सारे अभिक्रिया को समझते हैं, जितने भी रिएक्शन दिए हैं आपके क्लास 10th में, ठीक है ना, पहले चैप्टर में। इस तरह से इस सभी अभिक्रियाओं को हम लोग समझ लेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके तमाम एग्जाम्पल जो भी दिए गए हैं वो सभी हैं।